हेलो बच्चों, सपनों से ऊंची उड़ानें होगी, लहरों से कश्ती बचानी होगी, तो क्लास 10th के योद्धाओं आ जाओ। अगर आपको देखो जैसा कि आप देख लो आपका बोर्ड वैसे भी आपके सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करके, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ छेड़छाड़ करके आपको कमज़ोर बना देना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्लास 10th का एक एक विद्यार्थी, एक एक योद्धा अपने युद्ध में सफलता अर्जित करे और अपने आप को एक महान योद्धा बनाए। तो आ जाइए मेरे साथ, आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। जो हम अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा आओ हेडिंग डाल दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मज़ा आ जाएगा। बस आप वीडियो को इस बिना स्किप किए बस आराम से देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। सबसे पहले समझो, अगर कोई आपसे पूछे अपवर्तन, ये अपवर्तन कहाँ होता है, तो आप उससे ये सीधे बताओ कि सर अपवर्तन ऐसी जगह होगा जहाँ दो मीडियम होंगे, और दोनों मीडियम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ, मान लो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। अच्छा सर ये फर्स्ट और सेकंड मीडियम कैसे होने चाहिए? बेटा ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी पारदर्शी होने चाहिए, आप समझ लो पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। इसको बोलते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको? रेरर मीडियम, ठीक। और एक होता है सघन माध्यम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। आई बात समझ में? देखो विरल माध्यम क्या होता है बेटा, समझेंगे कि विरल माध्यम जहाँ पे उपस्थित कण दूर दूर होंगे उसको हम विरल माध्यम बोलेंगे, जहाँ पे उपस्थित कण पास पास होंगे उसको हम सघन माध्यम बोलेंगे। तो एक चीज़ समझो, जैसे कि सपोज दैट बेटा ये एयर है, ये क्या है? हवा है, ठीक। और ये क्या है? वाटर है, यानी पानी है। तो यहाँ पे आप देखो एयर और वाटर का दो मीडियम हो गया, एयर भी ट्रांसपेरेंट, वाटर भी ट्रांसपेरेंट। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, होता क्या है बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई लाइट की रे यानी प्रकाश की किरण किस एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम नहीं एयर से सेकेंड मीडियम इंटर करती है, तो यहाँ पे ये आके हिट की आई, ये दोनों के बीच में एक क्या होगा? एक सरफेस होगा ना, उसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम लोग इमेजनरी लाइन खींचेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे। इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं बेटा अभिलंब, नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल, या हिंदी में कहते हैं अभिलंब। आई बात समझ में बेटा? दोस्तों समझो मेरी बात आराम से। होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, एयर कैसा है? एयर ये है विरल, ये कैसा? विरल। और वाटर ये क्या है? सघन। अच्छा एक चीज़ समझना मेरी बात को, सघन और विरल हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष ही ज्ञात किया जाता है। क्या पानी से सघन कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है। सबको अगर पानी होता, यहाँ पे ग्लास होता, कांच होता, तो पानी विरल हो जाता, ग्लास सघन हो जाता। आई बात समझ में? सघन और विरल केवल एक दूसरे के सापेक्ष ज्ञात किए जा सकते हैं। तो होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। समझो मेरी बात को, आपने पढ़ रखा है कि लाइट की रे ये कैसी जाने की हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट की रे कैसे ट्रेवल करती है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है। समझो लाइट की रे कैसे ट्रेवल करती है? हमेशा सीधी रेखा में। मैंने पहली क्लास में हमने देख रखा है, ठीक है। होगा क्या, लेकिन जब प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जब विचलित होकर जाती है तो इसी नियम को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरी बात समझना, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, IR, ये है अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, जहाँ पे ये क्या हिट कर रहे हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु।
यानी इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। ये आप समझो मेरी बात को आराम से, क्या ये विरल है, ये सघन है, ठीक है। ये जो ये कोण बनता है, कोण आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक विचलित हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ये रिफ्लेक्ट विचलित हुआ तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन कोण। इसको कोण आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण आर बोलेंगे, ठीक है। और ये कोण आई है। हाँ, यहाँ पे समझो जितना विचलित हुई, देखो इतना विचलित हुई ना, इसको लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा इज अ विचलन कोण, डिस्ट्रैक्शन एंगल, यानी ये क्या है? विचलन कोण। ये समझ में आया ना आपको आराम से? तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? जब कोई प्रकाश की किरण, लिख लो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर जाती है। प्रकाश के विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे समझो आप अपवर्तन के नियम, हेडिंग डाल दीजिए अपवर्तन के नियम। रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, यहाँ पे समझो पहले नियम में क्या होता है बेटा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? आपतन बिंदु पे। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझो। दूसरे में क्या होगा बेटा? समझो, ये साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, ये क्या है? एक नियतांक है। इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। नोट कर लीजिए इसको इतना। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, नोट कर लो। देखो, ये जो साइन आई अपन साइन आर है, ये स्नेल का नियम है। इसका मतलब समझो क्या होता है? 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ऐसा लिखा है। ठीक है, चलो आगे समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आराम से समझेंगे हम लोग। चलिए ख़त्म कर दें पूरा। रोक के आप लोग नोट कर लिया करो। और बेटा पढ़ते समय सबसे मेन चीज़, एक चीज़ समझना आप लोग कि हमको पढ़ते समय, ठीक है, पढ़ते समय नोट्स ज़रूर बनाना है, यानी कि कॉपी पेन लेके बैठना है, तब पढ़ना है। क्लास 10th के विद्यार्थियों, मैं आपके साथ पूरे लगन के साथ आपको पढ़ाऊंगा पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से। कृपया करके आप पढ़ते रहो। आपको एकदम गारंटी के साथ अगर पूरी अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिए, जान लो कि फिजिक्स में फुल नंबर आएगा। यूपी बोर्ड वालों, आप लोग का फिजिक्स से
25 नंबर का आता है, पूरा मिलेगा आपको। चलो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे हल्का सा, ठीक है। जैसे बेटा समझो होता क्या है, ये मान लो फर्स्ट मीडियम ये एयर का है, एयर है यानी एयर का मतलब विरल, ये समझेंगे। और यहाँ पे वाटर है, वाटर मतलब सघन, ठीक है। होता क्या है मेरी बात समझना आराम से। जैसे कोई लाइट की रे है, ये इंटर ये आई, ठीक है, यहाँ पे हिट की, ये आने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। इसी के परपेंडिकुलर हमको क्या खींचना पड़ा, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब है, ये अभिलंब हमने खींच दिया, ठीक है। ये तो होता क्या है बेटा, सुनिएगा मेरी बात आराम से। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, कहाँ आती है, विरल से सघन में आती है, तो क्या होता है, ये अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और ये अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हट के जाती है, ठीक है। ये जो गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। आई बात समझ, इतना याद रखना, ये एंगल आपतन कोण कोण आई होगा, ये यहाँ से ये पूरा एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा, ये विचलन कोण जो होगा ये लैम्डा होगा। आई बात समझ में इतनी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये पता करना हो हमको कि बेटा इसमें विचलन, ये किरण कितनी विचलित हुई, तो एक चीज़ समझेंगे आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, विचलन कोण के लिए आप समझना लैम्डा बराबर ये पूरे आर से आप इतना माइनस कर दो, ठीक है। तो को एंगल आर माइनस एंगल आई, आपको विचलन कोण पता चल जाएगा। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। चलिए आगे समझो दूसरे कॉन्सेप्ट में बेटा। मान के चलो ये कोई लाइट की रे, ये क्या है, ये मान लो सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण इंटर की, यहाँ पे आई, ये आपने क्या खींच दिया, अभिलंब। ये क्या है बेटा, ये अभिलंब है। ये क्या है, ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है, ये अभिलंब हो गया। यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा बस, ठीक है, हल्का सा जाना चाहिए इसको ऐसे ना, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे होके जाती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एंगल आई हो गया, ठीक है। ये जो है एंगल, ये एंगल ये एंगल आर हो गया, ठीक। और ये एंगल किया है लैम्डा, ठीक है। होता क्या है बच्चा, यहाँ के लिए ना, यहाँ के लिए क्या होगा कि अगर हमको ये चाहिए, ठीक है, तो विचलन कोण अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, पूरा एंगल क्या है, ये आर, ये लैम्डा है, हमको विचलन कोण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा आई माइनस ये आर कर देंगे। यहाँ पे लैम्डा क्या करेंगे, पूरा लैम्डा आई, कोण आई से हम कोण आर घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, ये विचलन कोण मिल जाएगा। आई बात हम याद रखिएगा, जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। चलो आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखो बेटा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको पढ़नी है। जैसे सबसे पहले समझो अपवर्तन तो ठीक है, इसमें आप हेडिंग डाल देंगे क्या, अपवर्तनांक। सबसे पहले समझो ये अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक पढ़ना पड़ेगा हमको। अपवर्तनांक का मतलब होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये समझिए। अपवर्तनांक क्या है, सुनिएगा। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात बताती है। हमको ये पता चलेगा कि सघन माध्यम में या विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, याद रखेंगे, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है बेटा, ऐसे लिख लीजिए। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो हमें किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात बताती है। इधर देखो, जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ, अगर मैं पॉइंट में लिखें इसके लिए, पहले समझो, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। n से थोड़ा सा n बढ़ा देंगे, इतने
इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है न्यू इसको बोलते हैं या माइक्रो बोल सकते हो आप, ऐसे लिखा रहता है कहीं। तो दूसरे नंबर में होता क्या है बेटा, जैसे ये है जिसका हमें निकालना है उसको यहाँ लिख देंगे और जिसके सापेक्ष निकालना है, जिसके सापेक्ष उसको यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ में? जैसे इधर देखो, मान के चलो मैं बोलूँ कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो बेटा कैसे लिखेंगे? देखो n किसका निकालना है, पानी का, यहाँ क्या लिखेंगे W, किसके सापेक्ष निकालना है, हवा के, तो क्या हो गया AN W। आई बात समझ? जैसे मान लो दिया है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे n किसका निकालना है, कांच का, ग्लास, और किसके सापेक्ष, पानी के, तो क्या हो जाएगा WNG। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो इतना, तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, तीसरे नंबर में इसका मात्रक कुछ नहीं होता, ठीक है? मात्रक क्या लिखोगे? कुछ नहीं होता। अगर मात्रक कुछ नहीं होता तो बस मात्रक समझो वीमा वगैरह, अभी आप क्लास 10th में, अभी आपको समझना भी नहीं है वीमा के लिए कुछ, ठीक है? तो नोट कर लो इसको इतना, ख़त्म कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए हेडिंग डाल दीजिए अपवर्तनांकों का संबंध, हेडिंग डाल दो अपवर्तनांकों का संबंध। अपवर्तनांकों का संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? चलो होता क्या, मेरी बात समझना आ रहा है? कोई एक मीडियम ये है, ठीक है? ये फर्स्ट मीडियम है, क्या है ये? फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है? समझेंगे आराम से। मान लो ये कोई प्रकाश की किरण आई बेटा, और इसी तल के लंबवत क्या एक अभिलंब है, ये नॉर्मल रे है, ठीक? समझना थोड़ा सा मेरी बात को आराम से, अभी आप ये समझे ही हो, ठीक है? तो फिर से इसको थोड़ा समझेंगे, संबंध को हम देख रहे हैं कैसे क्या रिलेशन है इनके बीच, ठीक है? होता क्या है बेटा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या अभिलंब से दूर उठ के चला गया। अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर अभिलंब से दूर हटा तो फर्स्ट मीडियम विरल माध्यम होगा, सेकंड मीडियम सघन माध्यम होगा। आई बात? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आई बात समझ लीजिए। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंगल आई, इसको क्या बोलेंगे? एंगल आर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझो, अगर मैं स्नेल के नियम से समझूँ, स्नेल के नियम से, अभी आपने स्नेल चाचा के लिए क्या पढ़ा? साइन आई अपान साइन आर पढ़ा ना, बराबर क्या होता है, ठीक है? 1n2, ये मेरी बात समझना आराम से, 1n2, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है प्रकाश की किरण, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। हमको पता है फर्स्ट मीडियम कोई भी होगा वहाँ प्रकाश की चाल कितनी है, सेकंड मीडियम में विचलित हुई ना तो प्रकाश की काल डिस्ट्रैक्ट हुई तो वहाँ पे कितनी होगी, तो यहाँ पे 1n2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है? अगर मुझे क्या करना है, अपवर्तनांकों को पलट दूँ, जैसे देखो यहाँ पे क्या करूँ मैं, माध्यम को पलटने पर, माध्यम को पलटने पर, अगर मैं माध्यम को पलट दूँ, जैसे देखो बेटा यहाँ पे माध्यम को पलट दें हम, ये हो जाएगा सेकंड मीडियम, ये हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे समझो कि प्रकाश की किरण आई और ये जाना चाहिए इसको ऐसे, यही से चली गई, मेरी बात समझना आराम से, ठीक? माध्यम आपने पलट दिया तो ये क्या है, अब ये एंगल आर हो गया, ठीक है? समझो मेरी बात को, इसे माध्यम को हमने पलट दिया, ये क्या होगा, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, आपने माध्यम को पलटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई बराबर 2n1,
ये एंगल आर मान लो, प्रकाश की इधर से इंटर कर रही है उधर जा रही है, तो ये एंगल आई हो गया। माध्यम को केवल पलटे हैं बस। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अगर मैं देखूँ समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। साइन आई से साइन आइन खत्म, साइन आर से साइन आर खत्म, बचेगा क्या, 1 बराबर 1n2 गुणे 2n1। इसको हम लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। आई बात समझ में इतना। यह आ गया 1n2 2n1 इंटू 1 बराबर, ठीक है। चलो यहाँ पे समझो, जो ये एक रिलेशन आया इनके बीच में कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक जो आया है, इससे रिलेशन, इस पर एक न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, पता है कैसे न्यूमेरिकल आता है, और समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 आया। जैसे यहाँ पे समझो बेटा, अगर मुझे 2n1 निकालना हो, 2n1 निकालना हो, तो ये 1/1n2 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी क्या हो जाएगा, 1n2 हो जाएगा। अगर समझो मुझे 1n2 निकालना हो तो 1/2n1 हो जाएगा। इसी पे एक अगर एग्जाम्पल लेके हम समझे, एक न्यूमेरिकल समझे कि यदि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 2/3 हो तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बताओ। ये मान को एग्जाम्पल है, सपोज दैट, केवल एग्जाम्पल समझो। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक किसका निकालना है, पानी का, NW किसके सापेक्ष, हवा के, कितना दे रखा है, 2/3। आपसे पूछ किसका रहा है, हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पानी के, आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो, अपवर्तनांक सेम वही कंडीशन है, इस चीज़ को ANW गुणे WNA बराबर है ना 1। तो क्या करेंगे इसको, हमको क्या चाहिए, WNA का मान चाहिए, तो 1 क्या हो जाएगा, ANW हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो बेटा, WNA बराबर 1, ANW का मान क्या है, 2/3, ऊपर चला जाएगा, तो WNA बराबर 3/2 आ जाएगा कि नहीं, ये आ गया। एक एग्जाम्पल भी नोट कर लो इसको, तो फिर आगे पढ़ते हैं। इसमें हो गया होगा ये पूरा आपका। आओ आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको ख़त्म कर दें पूरा। आप लोग बाकायदा नोट्स बना लो, आराम से पढ़ते रहो, बस एक एक चीज़ पढ़ाएंगे बेटा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले आपको, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आप, बस नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, चीज़ों को समझते रहो, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी आपको, ठीक। चलिए आओ समझेंगे आगे। जैसे देखो बेटा, यदि 3 माध्यम, क्या 3 माध्यम के लिए, ठीक, मान लो 1 2 3 माध्यम के, पहले करेंगे 1n2, फिर 2n3, फिर 3n1। क्या होगा, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। आई बात समझ, इसको हम ऐसे लेंगे। जैसे सपोज दैट 4 माध्यम हो, क्या हो, 4 माध्यम के लिए क्या है, 1 2 3 और 4, तो क्या लेंगे, 1n2 2n3 3n4 4n1, यानी कि 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n4 गुणे 4n1 बराबर 1। आई बात समझ में कि नहीं, ये हो गया पूरा का पूरा आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं। और आगे कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट हैं, ये सब पे सवाल लगाने हैं आपको। जैसे सपोज दैट लिखा है 1n2,
तो बेटा इसके लिए पता है क्या होता है, जो N2 लिखा है पहले इसको हम ऊपर लिखते हैं और ये N1 नीचे, इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे लिखा हो बेटा, जैसे इसमें एक और कंसेप्ट समझो, जैसे लिखा हो DNW, क्या लिखा है DNW, इसको आप लिख दीजिए NW, क्या लिखोगे इसको NW/ND। यहाँ पे हमेशा सापेक्ष लगा दिया जाता है, इसका फार्मूला ऐसे बनेगा, एक फार्मूला है, लिख लीजिए इसको, काम देंगी ये सारी चीज़ें अभी न्यूमेरिकल लगाते समय। ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे न्यूमेरिकल लगाने हैं हम लोग को। जैसे देखो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं इस कंसेप्ट पे, ठीक है, कैसे करेंगे, आप एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, अपने से मैं बना रहा हूँ न्यूमेरिकल, कोई उसमें वो है नहीं है, आपको समझाने के लिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं आराम से, कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 2/3 है, और यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। एक सवाल है, ठीक है, आज इसको करते, थोड़ा सा इंक डाल लें फिर इसको आगे। चलिए देखो इधर क्या करेंगे, आज इसको हल करते हैं हम लोग आराम से। बेटा क्या दिया हुआ है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, क्या दिया है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का, समझो n, किसका, पानी का, किसके सापेक्ष, हवा के, कितना दे रखा है 2/3, फिर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह देखो किसके सापेक्ष, कांच का यानी ग्लास का, किसके सापेक्ष, हवा के, कितना दे रखा है 3/2। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक। तो यहाँ पे देखो किसका पूछ रहा है, कांच का यानी ग्लास का, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, वाटर, WNG का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखो हमसे पूछ रहा है WNG का मान, थोड़ा समझना आराम से इसको, WNG का मान पूछ रहा है, इसको हम क्या लिख देंगे, NG लिख देंगे और फिर NW लिख देंगे। हमको क्या लगा देना है, अपवर्तनांक लगा देना। आई बात सुन, ये बताओ ANG का मान कितना है 3/2, ANW का मान कितना है 2/3, 3 से ऊपर गुणा, क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते हम लोग। हो गया होगा बेटा आपका, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे समझो, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं। ठीक, होता क्या, याद रखना, निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। याद रखो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, समझो कि जो स्नेल का नियम होता है, साइन आई स्नेल, थोड़ा समझो मेरी बात को आप, स्नेल का नियम जो होता है, ठीक, इसको समझेंगे थोड़ा सा। साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। अच्छा, इसको मैं n2 अपान n1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो बेटा डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1, इसको आप लिख सकते हो v1 अपान v2 लिख सकते हो, याद रखेंगे। ठीक है, ये ठीक, यहाँ से अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, बस इसको मैं थोड़ी देर टाइम दीजिए, मैं समझा। ठीक, इसको तो 1 2 समझ में, लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका विचलन कोण ज़्यादा, और जिसका विचलन कोण कम उसका क्या हो जाएगा, वेग ज़्यादा, v1 अपान v2। इसको निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे समझो क्या हो जाएगा, n बराबर, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, इसको भी n से लिखेंगे, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग c से लिखते हैं। ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम लोग किसे लिखेंगे, v से लिखेंगे। तो एक फार्मूला बनेगा n बराबर c अपान v। आई बात समझ में? चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक, चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि यदि कांच में प्रकाश की चाल, लिख लो, यदि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10³ मीटर पर सेकेंड हो तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये एक सवाल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल यानी एक माध्यम है जिसे v से लिखेंगे, कितनी है, 2.25 गुणा 10³ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, यार हम गलत लिख दिए थे, 3 नहीं 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे समझो। तो पानी का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c से लिखते हो ना आप इसको, ये कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमको क्या चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए, पानी का अपवर्तनांक यानी हमको क्या चाहिए बेटा, n का मान चाहिए। तो क्या फार्मूला होता है, n बराबर c अपान v। चलो देखो n बराबर c का मान कितना है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और माध्यम प्रकाश का 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इधर देखो 8 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड खत्म, 10⁸ से 10⁸ खत्म, बचा क्या,
n बराबर 3/2.25 बचा, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो, ये आ गया कितना 300/225, इसको काट दो। अच्छा 5 से काट दे तो 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 60 हो गया। फिर देखो 60/45 आया, फिर 5 से काट दें, 5 9 45, 12 पंचे 60, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4/3 आया, इसको भाग दे दो बेटा, 3 1 के 3, 1 आया, पॉइंट लगाओ, 3 3 का 9, 1 आया, फिर पॉइंट लगाया है 0, 3 3 का 9, तो इसमें n का मान कितना आ जाएगा 1.33। ठीक है, जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है बेटा 1.33। आई बात समझ में। आज की क्लास कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 9 से लेकर 12 तक की फिजिक्स बहुत ही पैक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका दोस्त संजीव पढ़ा रहा हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक तरफ से देखिए बेटा, विश्वास बना के पढ़िए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।